बच्चों, आपके घर में आस्था संस्कार चैनल तो होगा ही, है ना। उस पर आप जब आस्था संस्कार चालू करते हो तो उस पर आपको ऐसे ही महान व्यक्तियों के प्रवचन सुनाई देते हैं। भजन, प्रवचन, अच्छे विचार जो समाज को सही दिशा देते हैं, नई चेतना का निर्माण करते हैं, हमारे अंदर भी जीवन जीने की कला सिखाते हैं और हमारा व्यवहार समाज में कैसा होना चाहिए, परिवार में कैसा होना चाहिए, हमारा भक्ति भाव कैसा होना चाहिए आदि बातों को ये अपने अच्छे विचारों द्वारा हम तक पहुंचाते हैं, है ना बच्चों। इन्हें ही हम कहते हैं संत। तो इसी प्रकार के संत प्राचीन काल के जो संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन आरंभ किया, उनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय इतिहास, पाठ 3 धार्मिक सौहार्द। इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तावना, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत और उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यह एक मौन क्रांति थी। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया कहते हैं ना जिसे, दक्षिण भारत में अलवारों एवं नायनारों से हुआ। कालांतर में ईस्वी सन 800 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में यह फैल गया। क्या? भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 शैव संतों ने किया। भक्ति कवि संतों के 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। इस प्रकार बच्चों, भक्ति आंदोलन को 2 शाखाओं में बांटा गया। एक है निर्गुण शाखा और दूसरा है सगुण शाखा। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगी आपको। आइए पाठ की प्रस्तावना के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत के मध्य काल में उभरे भक्ति आंदोलन में सिख धर्म और सूफी पंथ ने धार्मिक सौहार्द निर्मित करने का कार्य किया। धार्मिक सौहार्द का मतलब होता है धार्मिक एकता। सौहार्द का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, एकता। तो सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म के ईश्वर की आस्था एक जैसी है, सभी को हमें सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार मध्ययुगीन काल के जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने सभी धर्मों में एक जैसा संदेश देने का कार्य किया। कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया। भक्ति मार्ग ने संस्कृत के स्थान पर जन सामान्य की भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए। इससे प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विभिन्नता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान द्वारा सर्वधर्म समभाव सिद्धांत को स्वीकारा गया। मध्यकालीन भारत समाज जीवन में भी इसी सिद्धांत के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए। संतों ने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया। इस विषय से संबंधित जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता को समाज में बनाए रखा।
अब बच्चों आ जाते हैं अगले मुद्दे की ओर, भक्ति आंदोलन पर। भक्ति आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, किनके द्वारा शुरू किया गया। दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके पहले मैंने बताया आप लोग को। दक्षिण भारत में नयनार और अलवार भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। नयनार शिव भक्त और अलवार विष्णु भक्त थे। इन आंदोलनों द्वारा समाज को ईश्वर, प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख दी गई। बच्चों, अलवार जो थे ना, वो ज्ञानी भक्त थे। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी भक्त। अलवार संत जो थे एकेश्वरवादी थे तथा वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इनकी संख्या बच्चों 12 थी। उसी प्रकार नयनार जो थे शिव भक्त कहे जाते थे, इनकी संख्या 63 थी। अब भक्ति आंदोलन को 2 रूप में बांटा गया था या 2 भाग में बांटा गया था कह सकते हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के अनुसार ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार रूप रंग नहीं है। और सगुण शाखा में जो संत थे वो एक ईश्वर को अपना इष्ट देव मानते थे और उनकी आराधना करते थे। निराकार या निर्गुण शाखा के कबीर जी और नानक जी सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत रहे। उन्होंने वैयक्तिक तपस्या और साधना पर ही बल दिया। बच्चों देखिए, ये पाठ के मुद्दे के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की कि 2 आंदोलन का उदय हुआ दक्षिण भारत में, नयनार और अलवार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे। इस आंदोलन द्वारा ईश्वर, प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों को सीख प्राप्त हुई। अभी हमने इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों द्वारा भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की। उन्होंने कहा ईश्वर सभी का है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता। उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर किस संत ने इस आंदोलन को प्रभावित किया? रामानुज ने। उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। उसी प्रकार बच्चों संत कबीर जी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत थे। उन्होंने तीर्थ स्थानों, व्रतों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया, अर्थात कर्म कांड को उन्होंने महत्व नहीं दिया। सभी मानव एक हैं यह सीख दी। उन्हें जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद मान्य नहीं था। वे हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर पाठ के मुद्दे को पढ़ा। अब कुछ संतों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर रामानुज जी के बारे में। इनका जन्म 1017 में तिरुपति में दक्षिण भारत में हुआ। माता का नाम कांतिमती और पिता का नाम केशव था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। ये सगुण, ये याद रखिए, ये सगुण ईश्वर में आस्था रखते थे तथा भक्ति को ही मोक्ष का साधन मानते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं वेदांत सार, वेदांत दीप, ब्रह्मसूत्र भाष्य और भगवत गीता पर टीका थी। अब आगे आइए बच्चों, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म ईस्वी सन 1398 ईस्वी में हुआ। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से इन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। इन दंपति का नाम था नीरू और नीमा। कबीरदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई, अर्थात बच्चों 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। अब आइए पाठ के अगले मुद्दे की ओर। बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया। अब बंगाल में किसने भक्ति आंदोलन को अग्रसर किया? महाप्रभु चैतन्य ने। उनके उपदेशों के कारण लोग जाति और पंथ के बंधन लांघकर भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए। अब इन्हीं के प्रभाव से शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। असम में शंकर देव ने
बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने और गुजरात में नरसिंह मेहता ने। देखिए यहाँ पर गुजरात में संत नरसिंह मेहता प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए। वे परम कोटि के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता है। इसी प्रकार संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। वे मेवाड़ के राजवंश घराने की थी। राजवंश के सारे सुखों को त्याग कर वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनके जो पद हैं बच्चों वो गुजराती और राजस्थानी भाषा में हैं। आइए अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 में नदिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ। मृत्यु 1534 में हुई। जब उनकी आयु तब 46 या 47 रही होगी। पूरी उड़ीसा में हुई। राष्ट्रीयता भारतीय। अन्य नाम इनके बहुत सारे थे। विशंबर मिश्र, निमाई पंडित, गौरांग महाप्रभु, गौर हरि, गौर सुंदर, कृष्ण चैतन्य भारती आदि। जीवन साथी में श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी इनकी जीवन साथी जीवन संगिनी थी। आइए और थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया, जाति पात ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी। इस प्रकार इन्होंने विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया। अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं बिताया। उन्होंने इनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज भी पश्चिम जगत में है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यदि गौरांग न होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें कृष्ण का और राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। अब आइए बच्चों, शंकर देव जिन्होंने असम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक तथा हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहत किया। जन्म 26 सितंबर 1449 में बरदवा नौगांव, असम, भारत में। मृत्यु 24 अगस्त देखिए यहाँ पर 1568 में। कहाँ पर? कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में। दर्शन एक शरण। खिताब महापुरुष का। कथन सभी वस्तुओं को ऐसे समझो जैसे वे स्वयं भगवान हो। ब्राह्मण और चांडाल की जाति न पूछो, सभी एक समान हैं। आइए नरसिंह मेहता के बारे में थोड़े में जानते हैं। इनका पूरा नाम नरसिंह मेहता, अन्य नाम नरसिंह मेहता। जन्म 1414 ईस्वी। जन्मभूमि तलाजा ग्राम, जूनागढ़, गुजरात। मृत्यु 1480 में। कर्मभूमि भारत। ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। ये छुआछूत को नहीं मानते थे। हरिजनों की बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन करते थे। इससे बिरादरी वालों ने इनका बहिष्कार तक कर दिया था, पर वे अपने मत पर अड़े रहे कि सभी जाति धर्म के लोग एक समान होते हैं। अब आइए इसी कड़ी में मीरा जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। बच्चों, मीराबाई 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त और एक महान कवित्री रही हैं। इनका जन्म 1498 में और मृत्यु 1546 में हुई। इनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई थी और गहरी हो गई थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सपुट पदों की रचना की। ये कृष्ण भक्ति थी। इनके गुरु जो थे रविदास जी थे और रविदास जी के गुरु थे रामानंद। आइए बच्चों पाठ की ओर बढ़ते हैं। संत रोहिदास एक महान संत थे। उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। संत सेना भी प्रभावी संत थे। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने सूरसागर काव्य की रचना की। कृष्ण भक्ति उनके काव्य का विषय था। मुस्लिम संत रसखान द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ में राम भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस प्रकार बच्चों हम आज पाठ में यहीं तक पढ़ेंगे और थोड़ा जानकारी मैं आपको देती हूँ यहाँ पर संतों के बारे में। सूरदास जी कौन थे?
वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। हालांकि कुछ लोग सीही को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी और माता का नाम जमुना दास जी था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। ये कृष्ण भक्त के परम संत माने जाते हैं। इस प्रकार आ जाइए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। यहाँ पर देखिए, इनका जन्म 1511 में, मृत्यु 1623 में हुआ। हिंदी साहित्य के महान संत कवि, रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। बच्चों, आप लोग जानते हो रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है ना। इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्य में से 46वां स्थान मिला है। बच्चों, कितनी महान बात है। इस प्रकार इसी कड़ी में आ जाइए, रसखान जी के बारे में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1618 में, जन्म स्थान दिल्ली। ये एक मुस्लिम संत थे। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। मैं प्रश्न जरूर पूछूंगी। भक्ति आंदोलन की शाखाएं, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ, किनके द्वारा हुआ, असम, गुजरात और बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार प्रचार किसने किया। इस प्रकार से मैं और बहुत सारे प्रश्न पूछूंगी, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और मुख्य मुद्दे को लिख कर रखिए। धन्यवाद।